ताला ने हमारे नबी को गैब का इल्म अता किया है। अब कोई बंदा कहे कि हम रसूल को मानते हैं और रसूल की मोहब्बत हमारे सीने में है, हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और अहकाम शरा पर हम अमल भी करते हैं, लेकिन वो कहे कि हम रसूल पाक को आलिम गैब नहीं मानते, यानी रसूल पाक को इल्म गैब है, गैब का इल्म है, हम ये बात नहीं मानते। तो अगर कोई रसूल पाक के मुतलक गैब का इनकार करे तो ऐसा बंदा जो है मुसलमान नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफाए क़ारिए मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब क़िबला, नारे तो हज़रात यानी गौर से सुने आप हज़रात, मैं चंद कीमती बातें करने का इरादा रखता हूँ ताकि आपको अकायद के एतबार से फ़ायदा मिले। तो अगर कोई बंदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतलक इल्म गैब का इनकार करता है तो ऐसा बंदा शरन क्या है, मुसलमान नहीं है। और जिन लोगों ने रसूल पाक के इल्म गैब का इनकार किया है उनकी किताबों का अगर आप मुताला करें तो उन्होंने भी रसूल पाक के लिए बास इल्म गैब माना है। अब फिर ये बात भी लिखते हैं कि जो बंदा कहे कि रसूल पाक आलिम गैब है, रसूल पाक को गैब का इल्म था, तो ऐसा मानना क्या है, शिरक है। और फिर उन्होंने लिखा भी है कि रसूल पाक को अगर बाज इल्म गैब है तो इसमें रसूल की क्या तखसीस, यानी इसमें हमारे नबी की क्या तखसीस, इसमें माज़ल्ला बच्चा, जानवर, पागल, मजनून सबको ऐसा इल्म है माज़ल्ला। तो ये लोग भी अपनी किताब में लिख चुके हैं, रसूल पाक की बाज इल्म गैब को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादती क्या की, उन्होंने ज़्यादती ये की कि रसूल पाक को जितना इल्म है इतना इल्म तो जानवरों को है, बच्चों को है, पागलों को है माज़ल्ला। और सरकार दो आलम की जो इल्म गैब की तौहीन करे ऐसा बंदा जो शरन मुसलमान नहीं हो सकता, और ऐसा बंदा क्या है, काफिर है। अब देखें आप, एक बंदा है जो 1 से लेकर 99 तक माने, लेकिन फ़कत एक ही चीज़ को ना माने कि सरकार दो आलम को गैब का इल्म नहीं था, तो बताओ वो शरीयत मुतारा की रोशनी में मुसलमान नहीं रहा। और जब वो मुसलमान नहीं रहा तो उसकी नमाजें बेकार हैं, उसके रोज़े बेकार हैं, क्योंकि नमाज उसी वक्त बारगाह इलाही में काबिल कबूल होगी जब कोई मोमिन अदा करे, मुसलमान अदा करे। अगर बंदा मुसलमान ही नहीं है, अगर उसके सीने में ईमान ही नहीं है, तो उसकी तमाम इबादत जो है बेकार है। अरे मुसलमानों, आज बहुत सारे अकायद के लोग जो है इस धरती में मौजूद हैं। कोई नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है, कोई इल्म गैब का मुनकिर है, इल्म गैब का इनकार करता है। और आज हमारे उलमा इस बात को अवाम के सामने बयान करते हैं ताकि अवाम अपने अकीदा को दुरुस्त रखकर अल्लाह उसके रसूल को राजी कर सके। इसलिए कि अगर ईमान ही सही ना हो तो नमाज जो है काम नहीं आ सकती। तो मुसलमानों, सबसे पहले जरूरी क्या है, ईमान है। यही तो वजह है कि जब इंसान इस खाकदाने गीती को अलविदा कहता है और जब कब्र की मंजिल आती है तो कब्र की मंजिल ये आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। और कब्र की मंजिल में अल्लाह तबारक व तआला जो बंदों से सवाल फरमाता है, वो सवाल जो है आमाल के ताल्लुक से नहीं कि तुमने नमाज पढ़ी है या नहीं, ये सवाल नहीं होता। रोजे के ताल्लुक से सवाल नहीं होता, हज के ताल्लुक से सवाल नहीं होता, ज़कात के ताल्लुक से सवाल नहीं होता, बल्कि परवरदिगारी आलम कब्र की मंजिल में अपने बंदों से अगर सवाल करता है तो 3 सवाल होते हैं और तीनों अकायद से ताल्लुक रखते हैं।
पहला सवाल है कि तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है। और रसूल पाक कब्र में तशरीफ लाते हैं तो फरिश्ते उनके जानिब इशारा करके कहते हैं कि तू इनके बारे में क्या कहता था दुनिया में। अगर बंदा मोमिन है, मुसलमान है, अगर वो दुनिया में ईमान के साथ रहा और दुनिया में ईमान के साथ गया तो बंदा तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब वो बंदा कब्र की मंजिल में कामयाब हो जाता है। और जो बंदा कब्र की मंजिल में कामयाब हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि वो बंदा मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएगा। तो मालूम क्या हुआ कि अकायद जो है मुसलमानों जरूरी है। अगर अकीदा सही ना हो तो नमाज काम नहीं आ सकती, रोजे काम नहीं आ सकते। ऐ मुसलमानों, सबसे पहले अकीदे को दुरुस्त करो। और मैं और एक चीज बताता हूं, जिस दौर में बहुत ज्यादा सुलह कुल्लियत फैलती जा रही है। आज एक मुसलमान अपने आप को पक्का मोमिन मुसलमान होने का दावा करता है कि मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन उसका ताल्लुक बदअकीदों के साथ रहता है। उसके साथ सलाम कलाम, शादी ब्याह में दावत भी दी जाती है और उसमें यानी खिलाया भी जाता है, उसकी ताज़ीम भी की जाती है, जबकि ये शरन क्या है, नाजायज व हराम है। देखिए, शरीयत मुतारा का मैं हुक्म बयान करूं कि शरीयत में है, इज़ा रायतुम साहिबा बिदअतिन फक़्फ़हिदू फ़ी वजही फ़इन्नल्लाह यबग़दु कुल्ला मुब्तदीन, कि जब तुम किसी बदमज़हब को देखो तो तर्श रवी से पेश आओ, अपने चेहरे को फेर लो, क्योंकि हर बदमज़हब से अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनी रखता है। अगर बंदा बदमज़हब है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे दुश्मनी रखता है, और जिससे अल्लाह दुश्मनी रखे अगर हम उससे दोस्ती रखेंगे तो बताइए क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो सकता है? राजी नहीं होगा। ऐ मुसलमानों, लेकिन आज अफसोस की बात है, आज रिश्तेदारी के नाम पे हम उसके साथ जो है रिश्ता और नाता जोड़ लेते हैं, उसको शादी की महफिल में भी बुलाते हैं, मिलादो फातिहा की महफिल में भी बुलाते हैं, या उनकी यहाँ दावत में भी जाते हैं। फिर ये उससे क्या पेश किया जाता है? हम पेश करते हैं कि देखो, अरे दुनिया है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें सबको लेकर चलना पड़ेगा, यानी हमें सबको लेकर चलना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, ये बताइए आप, आसमानी किताबों में से कौन सी किताब में ये हुक्म है? और तमाम किताबों में जो सबसे अफजल व आला किताब है कुरान मुकद्दस, क्या उस किताब में ये हुक्म लिखा हुआ है? या अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने बयान किया है, या आपके सहाबा ने बयान किया है, या ताबीन तबे ताबीन ने बयान किया है? नहीं मुसलमानों, सहाबा ने ऐसा बयान नहीं किया है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने ऐसा बयान नहीं किया है कि हमें सबको लेकर चलना है, और ना ही कुरान मुकद्दस में इसका हुक्म है। ऐ मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता हूं कि फारूक आजम का दौर अक़दस है। नमाज मगरिब को अदा करते हैं मस्जिद नबवी में, फारूक आजम नमाज पढ़ाते हैं, आप इमाम हैं और दिगर सहाबा किराम मुसलमान आपके मुक्तदी हैं। आप नमाज पढ़ा के बाहर निकलते हैं, एक बंदे को देखते हैं जो आया हुआ था, और आप अंदाजा करते हैं कि ये बंदा जो है भूखा है। तो फारूक आजम क्या करते हैं, उस शख्स को अपने साथ लेकर जाते हैं और काशाने खिलाफत लेकर पहुंचते हैं और खाना लगाने का हुक्म देते हैं। तो उनके लिए दस्तरखान को बिछा दी जाती है और खाना लगा दिया जाता है। खाना लगाने के बाद वो शख्स दस्तरखान में बैठ जाता है। उसी दरमियान उसकी जुबान से एक ऐसी बात निकलती है जिससे बदमज़हबी की बू आ रही थी, यानी मुकम्मल कन्फर्म बदमज़हब नहीं, बल्कि वो बात ऐसी कर रहा था वहां पे जिससे समझ में आ रहा था कि ये बंदा जो है बदमज़हब हो सकता है, यानी बदमज़हबी की बू आ रही थी। तो फारूक आजम ने कहा कि खाना उठा लिया जाए और इस बंदे को यहां से निकाल दिया जाए। मुसलमानों, अब जो है खाना दस्तरखान से उठा लिया जाता है, उस बंदे को वहां से फारूक आजम निकाल देते हैं।
अगर आज का मुसलमान हो तो कहेगा कि देखो अब तो वो आ चुका है हमारे घरों में, हम खाना कैसे उठा सकते हैं। बल्कि अफसोस की बात है वो आता नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता दावत देकर उसे बुलाई जाती है। ये फारूक आजम के खिलाफ है, सहाबा किराम के खिलाफ है मुसलमानों। और अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने अपनी ज़ाहिरी हयात में ये इरशाद फरमाया था, जब सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह, जब 73 फिरकों में एक जन्नती है 72 जहन्नमी है, तो या रसूल अल्लाह जन्नती फिरका की अलामत क्या है, जन्नती फिरका की पहचान क्या है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने आज से 1400 बरस पहले ये इरशाद फरमाया था, कई लोगों सुनो, माना लहे वह सहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं वही जन्नती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहें है। जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं वही जन्नती है। अब सहाबी रसूल का किरदार देखो कि सहाबी रसूल ने उस बंदे के साथ कैसा किया। जब उसके मुंह से बदमज़हबी की बात जाहिर हुई तो खाना को उठा लिया। लेकिन इस दौर के मुसलमान अपने आप को सुन्नी होने का भी दावा करते हैं, मसलक आला हज़रत के पैरोकार होने का भी दावा करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दावत देते हैं जो या तो गुस्ताखी रसूल है या खुदा की शान में गुस्ताखी करने वाला है, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला है, बदमज़हबों के साथ रिश्ता व नाता जोड़ने वाला है, जो कि शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ है। मुसलमानों, ये फकत दावा कर लेना कि हम मसलक आला हज़रत के पैरोकार हैं, दावा करना फकत काफी नहीं है, बल्कि सहाबा के तरीके को अपना कर दिखाओ, तब जाकर तुमसे गौसे आजम भी राजी होंगे, सहाबा भी राजी होंगे और मेरे मुस्तफ़ा भी राजी होंगे। और जिससे बरेली के ताजदार राजी हो जाएं, उससे गौसे आजम राजी हो जाते हैं, और जिससे गौसे पाक राजी हो जाएं, सहाबा किराम राजी हो जाते हैं। और जिससे सहाबा राजी हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत उससे राजी है, और अल्लाह तबारक व तआला भी उस बंदे से राजी हो जाता है। और जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा देता है। ऐ मुसलमानों, रसूल आजम की मोहब्बत सीने में बसाओ, सरकार दो आलम की मोहब्बत सीने में बसाओ। हमारे नबी की शान बहुत ही अफजल व आला है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिक्र पाक को बुलंद किया है, और जो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का मुकाम व मर्तबा को बुलंद व बाला किया है, तो कोई बंदा अगर अपनी तरह कहे या अपने जैसा कहे या उससे अफजल बताए तो बंदा सही नहीं हो सकता। आओ मैं आपको बताता हूं कि नामे मोहम्मद में क्या तासीर है। मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात तो बहुत अजीम है, मेरे मुस्तफ़ा की शान बहुत निराली है। आओ नामे मोहम्मद की तासीर मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वह इज्जती व जलाली ला वज़िबु अहदन युसम्मा बिस्मे का फिन्नार। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं उस शख्स को अज़ाब नहीं दूंगा जिसका नाम आपके नाम पर मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हमारे नबी के नाम की ऐसी तासीर है कि अगर मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर कोई नाम रख ले मोहम्मद, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अजाब नहीं देगा। अगर मेरे मुस्तफ़ा ने जो हुक्म दिया है अगर हम उसको बजा लाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या मुकाम और क्या रुतबा हमें अता फरमाएगा आखिरत में। ऐ मुसलमानों, आओ अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और शौकत अल्लाह तबारक व तआला ने कितना ऊंचा किया है, कितना बुलंद व बाला किया है। वो इस रवाज से अंदाजा लगाएं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम सफ़ीउल्लाह को इस खाकदाने गिती में भेजा, तो आप 300 बरस तक इस जमीन में आने के बाद आप सारो कतार होते रहे और बारगाह इलाही में तौबा करते रहे। आपकी तौबा बारगाह इलाही में कबूल नहीं हुई। फिर आदम सफ़ीउल्लाह को एक बात याद आई कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया था और मेरे अंदर रूह को डाला था, तो मैंने अपने सर को आसमान के जानिब उठाकर देखा था, तो मैंने देखा था कि अर्शे आज़म के सुतूनों में ये लिखा हुआ है, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे मुसलमानों, आदम सफील्लाह को जब ये बात याद आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद करते हैं, काला या रब्बी असलो का बेहक मोहम्मदीन इल्ला मा गफरत ली। ऐ परवरदिगारी आलम, मैं तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी को वसीला बनाता हूं, ऐ परवरदिगारी आलम तू मुझे बख्श दे। जब आदम सफीउल्लाह बारगाह इलाही में ये दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है और अल्लाह तबारक व तआला आदम सफीउल्लाह को बख्श देता है। लेकिन मुसलमानों, साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला आदम सफीउल्लाह से ये भी पूछता है, अय आदम बताओ, अभी तो मैंने अपने महबूब को दुनिया में भेजा भी नहीं है, मैंने अपने महबूब को दुनिया में भेजा भी नहीं है, तुम जरा बताओ कि तुम्हें उनके ताल्लुक से मालूम कैसे हुआ। तब आदम सफीउल्लाह ने यही बात अर्ज की, या परवरदिगारी आलम, जब तूने मुझे पैदा किया तो मैंने अपने सर को ऊपर को उठाकर देखा तो मैंने अर्श आजम के सुतूनों में ये लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ परवरदिगारी आलम, जब मैंने उस जुमला को देखा तो मैं जान गया कि परवरदिगारी आलम ने अपने नाम के साथ जिसका नाम को मिलाया है, यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल अल्लाह तआला सदक़ता या आदमो इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया व इज़ा सअल्तनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लका व लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका। ऐ आदम, तूने बिल्कुल सच्ची बात कही है, क्योंकि मुझे मोहम्मद अरबी से ज्यादा महबूब और कोई नहीं है। मुझे सबसे, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो महबूब है, जो मेरा सबसे ज्यादा प्यारा है, वो मेरे महबूब मोहम्मद अरबी है। जब तूने उनके वसीले से इस्तिग़फ़ार चाहिए है, मग़फ़िरत चाहिए है, ऐ आदम जा, मैंने तुझे बख्श दिया। ऐ आदम, मैंने तुझे अपने महबूब के सदके तुफैल में मैंने तुझे बख्श दिया है। और साथ ही साथ याद रखो, ऐ आदम, अगर मेरा वो महबूब ना होता तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। यानी अगर मेरा महबूब मोहम्मद अरबी नहीं होता, ऐ आदम, मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को वजूद बख्शा है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके में वजूद बख्शा है। ऐ मुसलमानों, अल्लामा अली खतीब कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह वो आनी बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से कहा, या आदमो, यानी आदम, लो तशफ़्फ़अता इलैना फी अहली समावाति वल अर्द बे मुहम्मदीन फी अहली समावाति वल अर्द ला शफ़ाना का। यानी आदम, तूने मोहम्मद अरबी के वसीले से अपनी बख्शिश चाहिए है तो मैंने तुझे बख्श दिया है। लेकिन ऐ आदम, अगर तू मेरा महबूब मोहम्मद अरबी के यानी वसीले से पूरे कायनात की बख्शिश चाहता, जमीन में जितने भी मखलूक रहते हैं, अगर तू सबकी बख्शिश चाहता तो मैं सबको बख्श देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा की शान है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अंदाजा लगाओ कि ये नामे मोहम्मद की तासीर है कि परवरदिगारी आलम ने मेरे मुस्तफ़ा के नाम में ऐसी तासीर पैदा की है। लेकिन आज अफसोस की बात है, आज दो पांव के ऐसे ऐसे जानवर दुनिया में बिखरे हुए हैं जो मेरे मुस्तफ़ा को अपने जैसा कहते हुए नजर आते हैं, अपने जैसा बसर कहते हैं। ऐ मुसलमानों, ये हकीकत में जो है जानवर हैं, लेकिन दो पांव के हैं। लोग इसे देखकर ये समझते हैं कि यानी इंसान है, लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होता तो मेरे मुस्तफ़ा का चाहने वाला होता, मेरे मुस्तफ़ा का वफादार होता, क्योंकि परवरदिगारी आलम ने मेरे मुस्तफ़ा के सदके तुफैल में उसको वजूद बख्शी है। लेकिन उसे, उसके सीने में मेरे रसूल की मोहब्बत नहीं है, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत नहीं है। अगर वो मोहब्बत
अगर वो रसूल पाक की मोहब्बत सीने में रखता तो अपनी जुबान से ऐसी बकवास ना करता। और आइए, मेरे मुस्तफा की क्या शान और शौकत है। आप अंदाजा इससे लगाएं कि अभी मेरे मुस्तफा की पैदाइश नहीं हुई है। मेरे मुस्तफा की पैदाइश से हजारों बरस पहले की बात है कि बनी इस्राइल में एक ऐसा बंदा था कि परवरदिगारी आलम ने जिसे बहुत ज्यादा उम्र अता की। उसने 200 बरस तक अल्लाह तबारक व तआला की वो बंदा नाफरमानी करता रहा, गुनाहों में गिरफ्तार रहा। उसके नाम आमल में गुनाह भरे हुए थे। लोग समझते थे कि इस बंदा ने अपने जिंदगी में कोई नेकी नहीं की है। लेकिन जब वो बंदा मरता है तो बनी इस्राइल क्या करते हैं, उस बंदे को उठाते हैं। उठाने के बाद जहां पे लोग गंदगी फेंका करते थे वहीं पे उस बंदे को फेंक देते हैं। यानी दफन करना भी उसे जरूरी नहीं समझा। वो बंदा इतना ज्यादा गुनहगार था। अब जब वहां पे फेंक दिया जाता है, ये मूसा कलीमुल्लाह का दौर अक़दस था। अब अल्लाह तबारक व तआला के नबी मूसा कलीमुल्लाह के पास अल्लाह तबारक व तआला वही भेजता है और कहता है, यानी मूसा, मेरा एक फला महबूब बंदा का इंतकाल हो चुका है और उसे लोगों ने फला जगह पे फेंक दिया है। आप जाइए, उसे उठाइए, उसे उठाने के बाद उसे गुस्ल दीजिए, कफन पहनाइए, उसकी जनाजा की नमाज पढ़िए, फिर उसको दफन कर दीजिए। तब अल्लाह तबारक व तआला के नबी बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं कि मौला, आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है। इस बंदे के ताल्लुक से तमाम बनी इस्राइल गवाही दे रहे हैं कि ये बंदा गुनहगार था, ये सियाकार था, ये बदकार था। इसने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की है। इसने 200 बरस तक तेरी नाफरमानी की है। लेकिन परवरदिगार, तू अपने नबी को कह रहा है कि वो अपना तेरा नबी उसे गुस्ल दे, उसे कफन पहनाए, उसकी नमाज जनाजा पढ़े और फिर उसको दफन कर दे। आखिर मामला क्या है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ यानी मूसा, बिला शक सुबह मेरा वो बंदा गुनहगार था। 200 बरस तक उसने मेरी नाफरमानी की थी। लेकिन ऐ मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ यानी मूसा, अगरचे वो बंदा गुनहगार था, 200 बरस तक उसने मेरी नाफरमानी की थी, लेकिन उसकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो जब रात को आता तो रात को तौरात मुकद्दस को खोलता। तौरात मुकद्दस को खोलने के बाद जहां पे नाम मोहम्मद लिखा पाता, वो अदब से नाम मोहम्मद को चूम लिया करता था, अपनी आंखों से लगा लिया करता था और दूध पाक पड़ा करता था। ऐ यानी मूसा, उसकी ये अदा मुझे इस कदर पसंद आ गई कि मैंने उसके तमाम गुनाहों को उसी एक अदा की वजह से बख्श दिया और साथ ही साथ मैंने जन्नत में 70 हूरों के साथ उसका निकाह कर दिया है। ऐ मुसलमानों, जरा अंदाजा लगाओ, ये मेरे मुस्तफा की शान है कि मेरे मुस्तफा की पैदाइश से पहले बनी इस्राइल का एक फर्द 200 बरस तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करता रहा। लेकिन एक उसकी ये आदत थी, फकत एक ही अच्छी आदत थी कि तौरात मुकद्दस को जब भी खोलता तो नामे मोहम्मद को चूम लिया करता था, आंखों से लगा लिया करता था। जब एक अदा होने की वजह से, एक अच्छी आदत उसके अंदर होने की वजह से, जब परवरदिगारी आलम उसके 200 बरस के गुनाहों को माफ कर सकता है, तो ऐ मुसलमानों, अगर आज भी बंदा सही मानों में रसूल पाक से मोहब्बत करे और फिर शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करता रहे, तो यकीनन उसका मुकाम और मर्तबा इतना बुलंदो बाला होगा कि बंदा उसके ताल्लुक से सोच भी नहीं सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, रसूल पाक की मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन सही मानों में हमारे सीने में अगर रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत होती तो हम शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद होते, कुरान के अहकाम पे हम अमल करते, हम रोज़ा भी रखते, अगर इस्तिताअत है तो हम हज भी करते, गुनाहों से बचते और जो बदमज़हब है हम उनसे दूरी भी बना कर रखते। ऐ मुसलमानों, आखिर में मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, मुसलमानों, बदमज़हबों से रिश्ता मत रखो, उनसे ताल्लुकात मत रखो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिससे दुश्मनी रखता है, अगर आप उससे दोस्ती रखेंगे तो यकीनन आपका ठिकाना जहन्नम होगा, यकीनन आपका ठिकाना जहन्नम होगा। देखिए, एक अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल,
मैं आपको दे रहा हूं कि बनी इस्राइल में एक जमात थी 60,000 लोगों की। ये अल्लाह तबारक व तआला के नेक यानी बंदे थे, यानी 60,000 गुनहगार लोग थे और उसमें 40,000 बहुत अच्छे लोग थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस नबी के पास वही भेजी। आपका नाम हजरत यूशा अलैहिस्सलातु तस्लीम, ईसा ने यूशा, अल्लाह तबारक व तआला ने वही यानी भेजी, यानी यूशा मैं तुम्हारे कौम से 60,000 बुरे लोग और 40,000 अच्छे लोगों को हलाक कर दूंगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के पास वही भेजी कि मैं तुम्हारी कौम से 60,000 बुरे लोग और 40,000 अच्छे लोगों को हलाक कर दूंगा। तब अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला, ये बुरे तो बुरे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है कि वो लोग हलाक होंगे, लेकिन उसके साथ अच्छे क्यों हलाक होंगे? तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था, इन्नहुम लम यगदबू बेगदबी आकलुहुम व शारबुहुम, कि जिन पर मेरा गजब था उन्होंने उन पर गजब नहीं किया, वो बल्कि वो उनके साथ खाते पीते रहे। यानी अल्लाह तबारक व तआला का जिन पर गजब था, अल्लाह तबारक व तआला जिससे दुश्मनी रखता था, ये लोग उसके साथ दोस्ती बनाकर रखे, उसको दावत दिए, खाते पीते रहे। इसी वजह से जब 60,000 बुरे लोग हलाक होंगे तो उसके साथ 40,000 अच्छे लोगों को भी मैं हलाक कर दूंगा। तो मालूम क्या हुआ मुसलमानों, इस फिक्र में मत रहो कि मैं मसलक के आला हजरत का पैरोकार हूं, चाहे मैं किसी भी बतकीदा को बुला लूं, शादी ब्याह में दावत दे दूं, उसे खाना खिला दूं या उसकी ताजीम कर लूं, तब भी मैं मसलक के आला हजरत का सच्चा पैरोकार रहूंगा। ऐसी बात नहीं है मुसलमानों। अगर आप चाहते हैं कि आप मसलक के आला हजरत के सच्चे पैरोकार बने, तो बदअकीदों से आप कुल्ली तौर पर दूरी बनाएं। किसी भी दीनी मामलात में उसके साथ ताल्लुकात जायज नहीं है। आप शादी ब्याह में खाना खिलाना, ये क्या दीनी मामला नहीं है? क्या है दुनियावी मामला है? आप अपने घर में दावत दे के खिला रहे हैं, क्या है दुनियावी मामला है? ये दुनियावी मामला नहीं है मुसलमानों। आप उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, जब वो आपके घर में आ रहे हैं आप उसके लिए चटाई बिछा रहे हैं, दस्तरखान लगा रहे हैं, उससे आप मुसाफा कर रहे हैं, वो अगर सलाम कर रहा है तो आप उसका जवाब भी दे रहे हैं। आप फिर भी कह रहे हैं कि हम मसलक के आला हजरत के सच्चे पैरोकार हैं। मुसलमानों, ये यानी मसलक के आला हजरत कोई यानी मजाक नहीं है। जन्नत जो है मुसलमानों वैसे नहीं मिलने वाली। ये दुनिया में आप 2-4 लोगों को आप छोड़ नहीं पाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको जन्नत मिल जाए, तो मुसलमानों जन्नत इतना आसान नहीं है। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला उसी को अता फरमाएगा जो नबी का गुलाम होगा। और गुलाम मुस्तफ़ा कौन होगा? जो रसूल की बातों पर अमल करे, जो सहाबा की बातों पर अमल करे, यकीनन वही सही मानों में गुलाम मुस्तफ़ा है और वही मसलक के आला हजरत का पैरोकार है। मुसलमानों, सरकार दो आलम की मोहब्बत सीने में बसाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, बतकीदों से बचो। क्या खबर क्या आप अभी इस महफिल में बैठे हैं, आपको घर तक जाने का भी मौका ना मिले? तो इसी वजह से आज ही वक्त है मुसलमानों, बारगाह इलाही में तौबा करो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये दुनिया है मुसलमानों, आज ही आप बारगाह इलाही में तौबा कर लें। अगर आप सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में पहुंचेंगे तभी हम तौबा करेंगे या मैदान महशर में जब हम जाएंगे तो हमको दोबारा आने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप दोबारा आ नहीं सकते। ये दुनिया की जिंदगी चाहे 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, ये कीमती है मुसलमानों। अपना हर दिन को आखिरी दिन समझो, बारगाह इलाही में तौबा करो, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को शरीयत का पाबंद बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।